चलिए खबरें विस्तार से। खबर नोएडा से, जहां कमिश्नरेट पुलिस ने सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया है। 3 रिटायर्ड फौजी समेत 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, बिहार में सक्रिय था ये गैंग। सॉल्वर बिछाने के लिए 50 लाख रुपए तक लेता था गैंग। 9 लाख रुपए, 4 लाख का चेक, 14 फोन, गाड़ी, एडमिट कार्ड और इसके साथ ही तमाम चीजें बरामद की गई हैं। सेक्टर 58 कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जोन 1 डीसीपी ने टीम को 25,000 का इनाम भी दिया है। तो नोएडा से ये जानकारी मिल रही है। नोएडा में पुलिस ने बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है और कई सारी चोरी की जो चीजें हैं वो भी बरामद की गई हैं। 58 कोतवाली पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया, जिसके बाद 25,000 का इनाम भी जोन 1 डीसीपी ने टीम को दिया है। कमिश्नरेट पुलिस ने सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया है। नोएडा से ये जानकारी मिल रही है। 3 रिटायर्ड फौजी समेत 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। निशांत शर्मा, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या जानकारी मिल रही है? नोएडा में जिस तरीके से सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया गया है, कितने लोग को पकड़ा गया है? पूछताछ क्या अब भी जारी है? देखिए अंशिका, नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की एक बड़ी कामयाबी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से देखा जाए कि देश के अंदर कई राज्यों के अंदर ये सोलवर गैंग लगातार धोखाधड़ी कर रहा था परीक्षा देने के नाम पर, और दूसरों जो गैंग के और सदस्य बैठकर परीक्षा दिया करते थे, 25 से 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी परीक्षाओं को देने के नाम पर लिया करता था। और लगातार ये जो है सक्रिय था राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर और बिहार के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो इसकी पुलिस ने को इसकी तलाश हुई थी, और जहां पर देखा गया कि नोएडा के सेक्टर 61 एरिया में डीलिंग चल रही थी। एक जो परीक्षा के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे, जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। इसमें 3 फौजी रिटायर्ड समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 9.5 लाख रुपए नकदी इनके पास से बरामद की गई है। इनके पास से कुछ फर्जी 28 एडमिट कार्ड भिन्न भिन्न परीक्षाओं के बरामद किए गए हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि नोएडा कमिश्नरेट सेक्टर 58 कोतवाली को बड़ी कामयाबी है। वहीं जॉन प्रथम द्वारा 25,000 रुपए का पुरस्कार टीम को दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जैसे जूनियर सरकारी नौकरी, जैसे जूनियर असिस्टेंट, हरियाणा कर्मचारी स्टाफ सिलेक्शन, राजस्थान सिलेक्शन, विद्युत सिलेक्शन के नाम पर, एसएससी के नाम पर ये परीक्षा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। और पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी की है और इसमें 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3 फौजी रिटायर्ड हैं। बिल्कुल निशांत, इसके साथ ही जो इनाम है वो पुलिस की टीम को दिया गया है जिन्होंने पर्दाफाश किया है। इन सब के बीच एक बहुत बड़ा संदेश है उस गैंग के लिए जो लगातार सक्रिय है, जो अलग अलग गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश क्योंकि पुलिस ने कर दिया है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है लगातार अब जारी रहेगी। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि जब कमिश्नरेट पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें गैंग के और सदस्यों की भी तलाश की जा रही है। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि अब से पहले कितने लोगों की नौकरी लगाई गई है, कितने लोगों की परीक्षा दी गई है, किस तरीके से ठगी की है। लगभग ये 25 से 50 लाख रुपए ठगा करते थे, अब तक कई करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। 2.5 साल से लगातार ये सक्रिय था। कई स्टेटों में ये काम जो सोल्वर गैंग है वो कर रहा था। और जो आज देखा जा रहा है कि आज भी एक सरकारी परीक्षा होने वाली थी, जिस परीक्षा होने के लिए नोएडा के सेक्टर 61 में डीलिंग हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इनको गिरफ्तार किया है। और कहीं ना कहीं नोएडा कमिश्नरेट सेक्टर 58 कोतवाली की बड़ी कामयाबी है। उसी को देखते हुए प्रथम जोन द्वारा 25,000 का पुरस्कार टीम को दिया गया है। वहीं जो गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर है। चलिए, बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी के 46 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वाराणसी, कानपुर सेंट्रल को भी बम से उड़ाने की धमकी है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ये धमकी दी है। हमले की धमकी रेलवे स्टेशनों पर। फिलहाल आपको बता दें कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, फोर्स बढ़ा दी गई है, चेकिंग भी बढ़ाई गई है। दिवाली से पहले मिली धमकी के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। तो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने धमकी दी है। रेलवे स्टेशनों पर फोर्स बढ़ा दी गई है और चेकिंग को भी बढ़ा दिया गया है। दिवाली से पहले मिली धमकी के बाद सतर्कता बढ़ाई गई है। तो 46 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के, जिनमें कि कानपुर, वाराणसी, हापुड़ और भी ऐसे और रेलवे स्टेशन हैं जहां पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और फिलहाल इसको लेकर लगातार जांच जारी है।
उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने जीआरपी और आरपीएफ ने मिलकर डाक स्क्वाड के साथ पूरे प्लेटफॉर्म की चेकिंग की है कि कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं पड़ी हुई है। पार्सल में भी जो हमारे पार्सल के बंडल पड़े रहते हैं उनको भी चेक किया, यात्रियों के भी सामानों को चेक किया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में आज की चेकिंग थी और फिर उसी के साथ साथ चूँकि दीपावली का त्यौहार भी था, यात्रियों की भीड़ भाड़ चल रही है, उनमें भी एक सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु मिली नहीं है। तो लखनऊ में 24 क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा 8 केंद्र मोहनलालगंज में बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष 23,900 मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। लखनऊ में के 24 धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं जहां पर किसानों से सीधे धान खरीदा जाएगा। इस बार राजधानी की बात करें तो धान खरीद का लक्ष्य 23,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा रखा गया। वहीं अगर बात करें तो अब तक 1250 से ज़्यादा किसानों ने इसके लिए पंजीकरण कराया। इस बार जो डीएम लखनऊ है उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि जहाँ पर भी धान खरीद होगी वहाँ पर एक नोडल अधिकारी लगाया जाएगा जो किसानों से सीधी समस्याएं जो होंगी उनका निस्तारण करेगा। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी समीर कर्णकी के साथ। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर किसान आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक का समय दिया गया है। उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेगा और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन और आंदोलन स्थल पर तंबुओं को मजबूत करेगा। तो राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर एक बार फिर से आंदोलन की बात कही। बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां विधायक आरके वर्मा के बोल बिगड़े हैं। अपना दल एसके बागी विधायक हैं आरके वर्मा। महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता होने पर सवाल उठाया है उन्होंने। सरदार पटेल को राष्ट्रपिता का दर्जा क्यों नहीं, ये आरके वर्मा का कहना है। सरदार पटेल ने भारत को अखंड बनाया। विधायक का भाषण सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। मांधाता थाना के होला के पूर्वा गांव में था ये कार्यक्रम जहां उनके बोल बिगड़े। क्या कुछ कहना था उनका, एक बार आपको सुना देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 565 रियासतों को एक करके जब एक भारत करने का काम किया था, एक भारत का निर्माण करने का काम किया था, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैसे हो गए ये मेरे समझ में नहीं आया। मैंने इतिहास के पन्नों को खोजा और पढ़ते पढ़ते थक गया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैसे बन गए। लेकिन आज मैं आह्वान करता हूँ कि मेरी नजरों में जिसने एक भारत बनाने का काम किया, जिसने 565 रियासतों को एक करने का काम किया, राष्ट्रपिता वही हो सकता है। बागपत के जिला अस्पताल में आयुष्मान कार्ड की अनदेखी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए 12,000 की मांग की। हालांकि उसने डॉक्टर को आयुष्मान कार्ड भी दिखाया था। फिलहाल सीएमओ ने कार्रवाई करने की बात कही है। क्या कुछ पूरा मामला है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बागपत जिला चिकित्सालय में आयुष्मान कार्ड की अनदेखी का मामला सामने आया है, जहां एक महिला के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 12,000 रुपए की मांग की, जबकि आयुष्मान कार्ड पर निःशुल्क इलाज का प्रावधान है। बिना पैसे के डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया, जबकि महिला ने आयुष्मान कार्ड भी दिखाया था। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। हाँ जी बन रहा है। वो मन का तीसरा कार्ड नहीं निकलता, नाट भी बंद हो रहा है जी। मैं ऑपरेशन की मारी आई थी, मैं का करता हूँ जी। यहाँ से पैसे लगा तो खाता किसका ऑपरेशन होना, किस चीज का? मेरा ही है जी, पिछकी थैली में। तो कितने पैसे वो कह रहे हैं? 12,000 रुपए लगा दी इसमें से। यहाँ वहीं जब सीएमओ के संज्ञान में मामला सामने आया तो उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। जैसे किसी आदमी को कैसे भी खबर लगती है कि कोई पैसा मांग रहा है तो तुरंत उस पर नज़र रखें कि कोई मेरे नाम से या उनके नाम से कोई पैसा तो नहीं मांग रहा। अगर मांग रहा है तो सीएमओ सर को बता दी थी, पिछली बार भी 2 नाम बता दिए थे कि ये 2 लोग घूमते रहते हैं, उनके लिए जिला अस्पताल में घूमना बंद कर दिया गया है। और पुनः अगर ऐसी कोई बात है तो जांच करा के जो भी संबंधित होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के जरिए गरीबों के लिए निःशुल्क इलाज की शुरुआत की है, लेकिन कुछ अधिकारी सरकार के प्रयासों पर पानी फेरते दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए बागपत से विकास शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। योगी सरकार अपने कार्यकाल में लगातार दिवाली पर दीपोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम भी कराती रही है और इस बार की दीपोत्सव पर अयोध्या खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रही है। देखिए।
अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि, जहां श्रद्धा और भक्ति का अनोखा मेल देखने को मिलता है। इसी अयोध्या नगरी में इस बार की दिवाली भी हर बार की तरह कुछ अलग होने जा रही है। दिवाली में इस बार अयोध्या अपनी ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। राम की नगरी में 3 नवंबर को 5वां दीपोत्सव का आयोजन होने वाला है, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस दीपोत्सव की सबसे अहम बात यह है कि इसमें लगभग 9 लाख दियों का एक साथ जगमगाए जाएंगे। एक बार फिर से अयोध्या यानी रामनगरी दीपोत्सव को लेकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने जा रही है। पिछले 4 सालों में भी हर एक बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए अयोध्या में लाखों की तादाद में दीप जगमगाए थे और इस बार फिर यानी 9 लाख का टारगेट बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार इन घाटों पर दीप जगमगाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही अयोध्या अपना नया रिकॉर्ड बनाते हुए एक बार फिर से विश्व में दीप जगमगाने का नया कीर्तिमान दर्ज करा पाएगी। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।